नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है देवराज इंद्र के विमान का पतन। यह कथा महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को सुनाई थी। मध्य प्रदेश में सहस्त्र नामक नगर में शूरसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत पराक्रमी, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला और विद्वान था। एक दिन राज्यसभा में बैठा था कि उसने देखा कुछ दूरी पर एक विमान गिरा है। राजा ने अपने अनुचरों को उसका पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वह विमान देवराज इंद्र का है। राजा तुरंत वहां पहुंचा और देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। देवराज ने बताया कि वह गणेश रूप भृशुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी उनके विमान पर राजा के एक कुष्ठी दूत की दृष्टि गई। उसी से यह विमान गिर गया है। फिर राजा ने भृशुंडी ऋषि के बारे में पूछा कि वे कौन है, उनकी ऐसी कौन सी महिमा है कि आप जैसे महामहिम भी उनके दर्शन के लिए पधारे। इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने शूरसेन राजा को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, दंडकारण्य में नाभा नाम का एक अत्यंत क्रूर लुटेरा रहता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि कोई भी क्यों न हो, सबको लूटता था। उस डाकू ने एक बार महर्षि मुद्गल के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, परंतु महर्षि के भय रहित और सौम्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसका मन इतना विचलित हुआ कि उसके शरीर से पसीने की धारा ही बह निकली। पास में ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए क्यों न पहले नहा लिया जाए। यह सोचकर जैसे ही उसने कुंड में गोता लगाया कि उसकी वृत्ति ही बदल गई। अब उसने महर्षि मुद्गल के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए और अपने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। ऋषि ने उसे माफ कर दिया। उसने अपने अपराधों की क्षमा के लिए उपाय पूछा तो महर्षि ने उसे श्री गणेश के सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश दिया और फिर उससे कहा कि मैं यहाँ एक लकड़ी गाड़ देता हूँ। इससे अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। उसने ऐसा ही किया। तप करते हुए उसे 1000 वर्ष बीत गए। इतने में ही वह लकड़ी भी अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन दिए, उसे सुंदर और दिव्य शरीर प्रदान कर अपना पुत्र बनाया। उसके बाद उन्होंने भगवान गणेश का एकाक्षरी बीज मंत्र दिया। उसने इस मंत्र का अत्यंत भक्तिभाव से अनुष्ठान किया। पूजा पूर्ण होने पर उसके भौहों से एक सूंड निकल पड़ी। तभी से उसका नाम भृशुंडी हो गया। इसके बाद महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारे दर्शन करेगा वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त होगा और तुम 1 लाख कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह तस्यु परम सिद्ध महाज्ञानी और महर्षि हो गया। उसकी महिमा सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी उसके दर्शन को आने लगे। राजा शूरसेन ने यह कहानी सुनकर पूछा कि आपका यह विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा। इस पर इंद्र देवता बोले कि जब तुम्हारे राज्य में संकष्टी व्रत करने वाला कोई पुण्यात्मा अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी यह उठेगा। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।